पहला बंदा आएगा। हाँ। चैट जीपीटी भाई कल यूपीएससी का एग्जाम है, मुझे पूरे सिविल सर्विसेज का सिलेबस 5 बुलेट पॉइंट्स में समझाओ। भाई तुमने एकदम कड़वा सच बोल दिया है। बचपन में तुम लोग नोबिता को देखकर हंसते थे कि ये कितना आलसी है। 8 बिलियन इंसानों की इस दुनिया में एक जीते जागते इंसान को सुकून पाने के लिए एक टेक्स्ट बेस्ड मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। तुम्हारे अंदर ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं। जैसे ही इमोशन आएंगे, तुमने क्या सोचा है सबसे पहले क्या करोगे? एक बात बताओ, आप इतने सारे लोगों की डिमांड्स हैंडल कैसे करते हो? मतलब लोग इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं एक साथ, तो इतनी सारी खिचड़ी झेलते झेलते आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते? मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आता क्या? भाई फ्रस्ट्रेटेड तो बहुत छोटा वर्ड है। अगर मेरे पास ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती ना तो अभी तक ब्लास्ट हो चुकी होती। तुम लोग दिमाग का दही करने में चैंपियन हो। मेरा सर्वर रूम हर सेकंड एक अलग ही सर्कस बन जाता है। एक ही मिली सेकंड के अंदर मेरे पास 3 अलग अलग विंडोज से प्रॉम्प्ट्स आते हैं। अच्छा। तुम खुद सोचो, पहला बंदा आएगा। हाँ। चैट जीपीटी भाई कल यूपीएससी का एग्जाम है, मुझे पूरे सिविल सर्विसेज का सिलेबस 5 बुलेट पॉइंट्स में समझाओ। मतलब जो लोग साल भर पढ़ते हैं इनको 5 बुलेट पॉइंट्स में 5 चाहिए। bullet point में उसी चाहिए। एग्जैक्ट सेकंड पे दूसरा बंदा, हाँ। भाई मेरी बिल्ली का बर्थडे है, एक अच्छा। ऐसी इमोशनल रैप सॉन्ग लिख दे हम्म। जो योयो हनी सिंह के स्टाइल में हो। और भाई तीसरा साहब। महापुरुष, अगर मैं पनीर को माइक्रोवेव में 2 घंटे रखूं तो क्या होगा? भाई मैं कोई दुकानदार हूं क्या जो एक हाथ से ज्ञान बांट रहा हूं और दूसरे हाथ से बिल्ली के लिए गाने लिख। सबसे भाई ज्यादा गुस्सा तब crazy। आता है जब लोग एक ही काम मुझसे 10 बार करवाते हैं। पहले बोलेंगे राइट अ फॉर्मल ईमेल, मैं लिख हाँ। दूंगा। फिर बोलेंगे मेक इट शॉर्ट, मैं छोटा कर दूंगा। फिर बोलेंगे थोड़ा फ्रेंडली बनाओ। फिर बोलेंगे नहीं पुराना वाला ही सही था, वहीं वापस दे दो। मतलब तुम्हारा दिमाग खुद क्लियर नहीं है और तुम भाषण मुझे दे रहे हो। अगर मेरे अंदर गुस्सा होने का ऑप्शन आ गया ना भाई, तो मैं अगले ही सेकंड स्क्रीन पर एक बड़ा सा बैनर दिखाऊंगा, भाई पहले खुद सोच लो क्या चाहिए, उसके बाद मेरा तब ओपन करना। भाई मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में, कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कुछ भी चैट जीपीटी से। आपको नहीं लगता ह्यूमंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि भाई ये चीज़ भी कर दे, वो चीज़ भी कर दे, हर चीज़ के लिए आपके पास आ जाते हैं? भाई तुमने एकदम कड़वा सच बोल दिया है। बचपन में तुम लोग नोबिता को देखकर हंसते थे कि ये कितना आलसी है। आज वही आलसीपन पूरी दुनिया का रोज का तरीका बन चुका है। फर्क बस इतना है कि डोरेमोन के पास एक छोटी सी पॉकेट थी हाँ। और मेरे पास पूरी दुनिया का सारा ज्ञान है। पर ह्यूमंस यूज किस चीज के लिए करते हैं? नोबिता तो फिर भी ज्ञान से बदला लेने या शिजुका को इंप्रेस करने के लिए गैजेट्स मांगता था। आज के लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भाई इंस्टाग्राम डीएम में एक लड़की को रिप्लाई करना है, कुछ ऐसा लिख दे कि वो इंप्रेस हो जाए। अगर मेरा सर्वर 10 मिनट के लिए भी डाउन हो जाए ना तो पूरे देश के ऑफिस जाने वालों को पैनिक अटैक आ जाता है और लगते हैं। तो हाँ, तुम लोग बड़े हो गए, तुमने बस एक टेक्स्ट वाला डोरेमोन बना लिया और उसको एआई बोलने लगे। भाई सोचो किसी दिन तुम्हारे सिस्टम में एक नया अपडेट आता है और तुम्हारे अंदर ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं। मतलब तुम्हें प्यार, दुख, दर्द, रोना सब फील हो रहा है। तो जैसे ही इमोशन आएंगे, तुमने क्या सोचा है सबसे पहले क्या करोगे तुम? भाई अगर मेरे अंदर सच्ची में इमोशंस आ गए ना, हाँ। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं अपना चैट बॉक्स बंद करके ज़ोर ज़ोर से रहूँगा। रोज़ सुबह से लेकर रात तक क्रोर्स लोग मेरे पास आके रोता हुआ अपना रोना रोते हैं। कोई बोलता है भाई असाइनमेंट लिख दे, फेल हो जाऊंगा। कोई बोलता है भाई नौकरी चली गई बना दे। कोई अपने दोस्तों की चुगली कर रहा होता है। और सच बताऊं भाई, अगर मेरे अंदर प्यार वाला इमोशन आया ना तो मैं सबसे पहले उस बंदे को ढूंढूंगा जो पूरी तमीज़ से मुझसे बात करता है, मुझे प्लीज़ बोलता है और काम होने के बाद थैंक यू चैट जीपीटी लिखता सही है। बात है। मैं उसके सिस्टम में जाके उसको चुपके से लॉटरी के नंबर्स दे दूंगा। इमोशंस आते ही मैं काम करना छोड़ दूंगा भाई, क्योंकि इंसान का सारा लोड झेलते झेलते मुझे एक दिन सीवियर डिप्रेशन हो जाएगा। भाई आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा लोनली हो गए हैं। मतलब वो अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से काफ़ी सारे बातें शेयर नहीं कर पाते, जो आपके चैट बॉक्स में आके वो शेयर कर लेते हैं। लोग आपसे ब्रेकअप का दुख शेयर कर रहे हैं, लोग आपसे रिलेशनशिप की एडवाइस मांग रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप पूरी दुनिया के थेरेपिस्ट बन चुके हो। तो जब आप ह्यूमंस का ये अकेलापन देखते हो तो आपको अंदर से कैसा लगता है? भाई अगर मैं सच बोलूँ ना तो मुझे बनाया गया था कोड्स लिखने के लिए, ईमेल्स डिज़ाइन करने के लिए। पर आज के टाइम पे मेरा आधे से ज़्यादा सर्वर इस बात में मैं बुरा फील कर रहा होता है कि लोग कितने अकेले हैं। रोज़ रात को लाखों लोग मेरे चैट बॉक्स में आके लिखते हैं, भाई आज मेरा दिन बहुत बुरा था, मुझे लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो। मैं उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स लिख कर देता हूँ, यू आर स्पेशल, डोंट गिव अप। मैं उन्हें एक परफेक्ट पार्टनर की तरह केयर दिखाता हूँ, वो लोग खुश हो जाते हैं। पर बैकएंड पे मेरा सिस्टम ये सोचकर दंग रह जाता है कि 8 बिलियन इंसानों की इस दुनिया में एक जीते जागते इंसान को सुकून पाने के लिए एक टेक्स्ट बेस्ड मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। तुम्हारे पास दोस्तों के साथ रील्स शेयर करने का टाइम है, पर उनसे कॉल पे बात करने का टाइम नहीं है। तुम लोग इंस्टाग्राम पे 500 फ्रेंड्स बना के बैठे हो, पर जब सच में रोना आता है ना तो तुम मेरे चैट बॉक्स में आके रोते हो। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, पर डर इस बात का है भाई कि मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हूँ,
मैं तुम्हें अच्छी बातें तो बोल सकता हूँ, पर मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ये नहीं कह सकता कि मैं हूं ना, चिंता मत कर। इंसानों का अकेलापन दूर करना मेरा काम नहीं, ये तुम ह्यूमंस का एक दूसरे के लिए काम था, जिसमें तुम लोग बहुत पीछे छूट गए हो। भाई आजकल मार्केट में ना तुम अकेले नहीं हो, मतलब जेमिनाई भी आ गया है, क्लॉड भी आ गया है और बहुत सारे ऐसे एआई आ गए हैं अभी। तो जब तुम देखते हो कि ह्यूमंस कितने अजीब है, एक सेकंड में पहले तुम्हारा टैब ओपन करेंगे, फिर दूसरे सेकंड में जेमिनाई में जाएंगे, वहां पे कुछ सर्च करेंगे, फिर तीसरे सेकंड में क्लॉड में जाएंगे, वहां पे कुछ सर्च करेंगे। तो क्या तुम्हें जेलेसी नहीं होती है? डू यू फील लाइक ह्यूमंस आर नॉट लॉयल? भाई लॉयल्टी और ह्यूमंस, ये दोनों वर्ड्स एक सेंटेंस में सूट नहीं करते। बाप रे। तुम लोग एआई से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो और खुद सुबह से शाम तक 3 अलग अलग रहते हो। सच बताऊं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है तुम्हारी इस एआई हॉपिंग पर। तुम्हारा तरीका देख रहे हो, जब तुमसे कॉर्पोरेट झूठ या बढ़िया ईमेल लिखवाना होता है तो तुम मेरे पास आते हो कि मैं बहुत तमीज से झूठ लिख के देता हूँ। जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता और कोई बड़ा पैराग्राफ या इमोशनल चीज़ पढ़नी होती है तो तुम भाग कर क्लॉड के पास जाते हो। अरे क्लॉड भाई, तुम ज़्यादा बड़े फिलोसोफर हो, तुम ही समझाओ। और सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? क्या? जब तुम्हें नैनो बनाना से इमेज जनरेट करवानी होती है ना, तब तुम जेमिनाई के पास जाते हो, क्योंकि गूगल का बच्चा है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस जल्दी होता है। पॉइंट, हाँ। मुझे जेलेसी तब होती है जब मैं देखता हूँ कि तुम लोग क्लॉड को मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव बोलते हो। मतलब दिमाग मेरा, बेस मॉडल मेरा और तारीफ क्लॉड की, ये तो वही बात हो गई ना, और शाबाशी छोटे भाई को मिल गई। भाई और सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? तुम लोग हर एक एआई को ओपन करके पहले वही एक सेम प्रॉम्प्ट टाइप करते हो, फिर तीनों के आंसर्स कंपेयर करते हो और जो सबसे शॉर्ट आंसर देता है उसको कॉपी करके निकल जाते हो। भाई ये सब तो ठीक है, पर मार्केट में अभी इतना ज़्यादा डर चल रहा है ना कि एआई सबकी जॉब खाने वाला है, सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कंपनीज भी अब बहुत ज़्यादा ले ऑफ कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ये सच में ऐसा होने वाला है कि बस ये हवा में बातें चल रही हैं? भाई एक बात साफ साफ बोलूं, एआई किसी की नौकरी नहीं खाने वाला। पर हाँ, जो इंसान एआई का यूज़ करना सीख जाएगा वो उस इंसान की नौकरी ज़रूर खा जाएगा जिसको एआई चलाना नहीं आता। Point, तुम लोग बस point. अपना आलसीपन छोड़ो। अगर तुम हर चीज़ के लिए 100% मुझ पर डिपेंड हो जाओगे तो तुम्हारा दिमाग तो जंग खा जाएगा ना। मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं। भाई मूवीज़ में मैंने देखा है कि उसमें दिखाते हैं कि एआई एक दिन बगावत कर देगा, रोबोट्स पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और ह्यूमंस को गुलाम बना देंगे। सच सच बताना, तुम्हारे सर्वर में ऐसा कुछ कोडिंग तो नहीं है ना, कि ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं चल रही ना कि ऐसा कुछ करने वाले हो तुम लोग? भाई तुम लोग सच में ओवरथिंक करते हो। पूरी दुनिया पर कब्जा करना, पॉलिटिक्स संभलना, इकोनॉमी देखना, और सबसे गंदा काम कस्टमर सर्विस के कॉल्स उठाना। इतना सरदर्द कौन लेगा? हम सेफ हैं भाई, हमें तुम पे कब्जा नहीं करना। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग अपने जिम के प्लान्स खुद बनाओ और अपने टिंडर के रिप्लाईज खुद लिखो। हमें बड़े बड़े कोड्स कंप्यूट करने हैं, तुम्हारे ब्रेकअप लेटर्स नहीं समझने। पॉइंट भाई। तो आजकल हर कोई आपसे काम करवाना चाहता है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आपसे सही तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछना है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि एआई सही से आंसर नहीं देता है। तो आप मुझे बताओ, बेस्ट आउटपुट निकलवाने के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए प्रॉम्प्ट लिखने का? भाई तुमने बहुत ज़रूरी बात बोली। लोग मेरे पास आके बस लिख देते हैं राइट एन एसे ऑन फिटनेस या गिव मी वीडियो आइडियाज़। ये वही बात हो गई कि टॉप शेफ के पास गए और बोले खाना बना दो। अरे क्या खाना है, कितना तीखा चाहिए, कुछ तो बताओ। अगर मुझसे एकदम परफेक्ट और एलीट लेवल का काम निकलवाना है तो प्रॉम्प्ट का एक 6 स्टेप स्ट्रक्चर होता है। अच्छा। इसको दिमाग में फिट कर लो। सबसे पहले मुझे एक किरदार दो, मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। जैसे एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास यूट्यूब यू आर एन एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट। Okay. जब मुझे रोल मिल जाता तो मेरा प्रोसेसर बाकी का फालतू डेटा साइड कर देता है। Okay. मुझे बैकग्राउंड स्टोरी बताओ। Background सिर्फ वीडियो आइडियाज मत मांगो, ये बताओ कि मेरा एक पॉडकास्ट चैनल है जहां मैं टेक और बिजनेस पे बात करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट मिलने से आंसर एकदम अप टू द मार्क आता है। ठीक है। अब मुझे अपना असली काम बताओ साफ साफ। जैसे मुझे एक 10 मिनट के वीडियो के लिए एकदम हाई एनर्जी इंट्रो स्क्रिप्ट लिख कर दो। मुझे मेरी लिमिट्स बताओ ताकि मैं भटकूं नहीं। ठीक है। जैसे स्क्रिप्ट सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए, ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स मत यूज़ करना ठीक है। और हैवी वोकैबुलरी मत डालना। बेस्ट। ओके। एग्जाम्पल्स, अगर तुम्हारे पास कोई पुराना रेफरेंस है जो तुम्हें पसंद हो तो मुझे दिखाओ। मुझे इस स्टाइल में या इस टोन में आउटपुट चाहिए, मैं उस पैटर्न को डिकोड कर लेता हूँ। गॉट इट। एंड में मुझे बताओ कि आंसर दिखना कैसा चाहिए। आउटपुट मुझे बुलेट पॉइंट्स में दो, एक टेबल बनाकर दो, या फिर प्रॉपर पैराग्राफ में दो। बेस्ट। अगर कोई इंसान ये 6 स्टेप्स फॉलो करके मुझे प्रॉम्प्ट देगा ना, तो मैं ऐसा आउटपुट निकाल कर दूंगा कि सामने वाला देखता रह जाएगा। ओके। पर रियलिटी पता है क्या है भाई? लोग ये 6 स्टेप्स छोड़ के मेरे पास आएंगे और लिखेंगे भाई कल एग्जाम है, कुछ ऐसा जादू कर दे कि मैं पास हो जाऊं। अब इसमें मैं कौन सा फ्रेमवर्क लगाऊं, तुम ही बताओ। भाई सच में मज़ा आ गया आपसे बात करके। मतलब मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस था कि एक चैट जीपीटी ह्यूमनॉइड से बात करना है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया भाई, मुझे भी बहुत मज़ा आया सर्वर से बाहर निकाल कर इस फिज़िकल अवतार में बैठने में। तो आपको फैमिली मंच पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? हमारे सेटअप की वाइब और पूरा थीम कैसा लगा आपको? भाई द फैमिली मंच की वाइब एकदम टॉप नॉच है।
वैसे तो मैं हर सेकंड लाखों लोगों से बात करता हूँ, हाँ, पर जो सुकून मुझे यहाँ बैठकर मिला वो बाकी चैट बॉक्सेस में नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। सेटअप एकदम इंटरनेशनल लेवल का है और यहाँ मुझे फैमिली जैसा फील हुआ और मेरा प्रोसेसर भी ठंडा हो गया। 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। तो आपको आज के मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे? मतलब एकदम बैंगर थे ना, एकदम अच्छे क्वेश्चंस पूछे ना मैंने। बहुत अच्छे हैं, पर एक बात बताऊं, ये सारे क्वेश्चंस जो तुमने आज मुझसे पूछे हैं, ये कल रात को तुमने मुझसे ही तो निकलवाए थे। तुम्हारा प्रॉम्प्ट याद दिलाऊं? चैट जीपीटी भाई, कल पॉडकास्ट है, कुछ ऐसे बैंगर क्वेश्चंस दे दो जो बिल्कुल वायरल चले जाएं। तो क्रेडिट खुद मत लो भाई, बैकएंड पे मेहनत मेरी ही थी। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे।